गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी ना मैं उठ गई हूँ, मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ से शुरू हो जाती है सुबह की जो भाग दौड़ होती है। और सुबह ही ज़्यादा भाग दौड़ होती है, उसके बाद जब सब अपने अपने कामों में निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उसके बाद मतलब उतनी भाग दौड़ नहीं होती और वही अपने डेली वाले काम होते हैं जो कि सारा दिन निपटाने ही होते हैं आराम से। तो सुबह ऐसा टाइम होता है कि सबको लेट होता रहता है और सबके लिए मतलब लंच और टिफ़िन वगैरह सबके ब्रेकफास्ट सारा टाइम से करना पड़ता है। और सुबह की जो ड्यूटी होती है ना, वो सभी हाउसवाइफ की होती है और मेरे ख़्याल से सबके घर में ही कुछ सुबह सुबह मतलब इसी तरह की भाग दौड़ होती है। और सुबह ना सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है एक बार किचन में घुस जाओ तो। और कईयों के घर में तो ऐसा होता है कि सुबह के टाइम पे कि खाना बनाने के साथ साथ में किसी को हैंकी चाहिए होता है तो उसका हैंकी दो, किसी की सॉक्स ढूंढ के दो। तो किसी का कुछ सामान नहीं मिलता है, किसी का कुछ सामान नहीं मिलता है। लेकिन मेरे घर में इस तरह का कुछ नहीं होता है, क्योंकि बस मुझे इस चीज़ से आराम रहता है, क्योंकि मैं पहले ही जो सामान होता है, चाहे बच्चों का हो चाहे हस्बैंड का हो, मैं उनको उसकी जगह पे रख लेती हूँ ताकि सब सुबह अपना अपना सामान आराम से ले ले और मुझे कोई सुबह डिस्टर्ब ना करे और मैं अपना काम आराम से करूँ। तो बस सुबह किचन में ही मेरा टाइम लगता है, बाकी मुझे किसी को कुछ सामान नहीं देना पड़ता है, जैसे कि सॉक्स, हैंकी वगैरह या बच्चों का ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। तो मैं सारा कुछ मैंने सबके लिए अलग अलग जगह बनाई हुई है कि सॉक्स जहाँ पे रहेंगे वहीं पे सारे सॉक्स रहेंगे, तो अपने अपने सॉक्स सारे ले लेते हैं। जहाँ पे हैंकी रहेंगे तो वहाँ पे हैंकी ही मिलेंगे आपको, तो सारे अपने अपने हैंकी उठा लेते हैं। तो मतलब अगर इस तरह से करके रखो ना तो फिर हमें ही आसानी हो जाती है अगले दिन। और सुबह मैं पहले उठ के गर्म पानी लेती हूँ 1 गिलास, और उसके बाद चाय पीती हूँ। तो अभी तो मैं चाय पी रही हूँ, लेकिन अब गर्मी ज़्यादा होने लग जाएगी तो फिर मैं सुबह चाय पीना भी छोड़ देती हूँ। और ना कल क्या हुआ कि यहाँ पे दूध की गाड़ी नहीं आई थी, तो मतलब किसी भी दुकान में दूध नहीं आया था और घर पर दूध भी ख़त्म हो गया था। तो फिर हस्बैंड को फ़ोन किया था लेकिन उनको भी नहीं मिला। तो लास्ट में किसी ने बताया कि दूध की गाड़ी आई है, मतलब 7, साढ़े 7 या 8 बजे तक आ गई थी रात को। तो फिर वहाँ पे से हस्बैंड लेके आए और तब जाके आज चाय बनी है, नहीं तो चाय नहीं मिलती आज, मतलब दूध रात में ही ले आए थे। तो फिर सुबह सुबह ना हस्बैंड को चाय चाहिए होती है। और चाय पीने के बाद यहाँ पे जो आजकल आपको पता ही है, ये रूम है ना, इसका जो फ़ैन है वो भी थोड़ा ख़राब हो गया है, मतलब वो चल नहीं रहा है ठीक से। तो इस वजह से फिर कूलर निकालना पड़ा और यहाँ पे कूलर भी चलाना पड़ रहा है। और पता क्या, एक के बाद ना एक चीज़ ख़राब होती जा रही हैं, तो मतलब लाएँ तो क्या लाएँ समझ नहीं आता है। एक चीज़ लेकर आते हैं तो दूसरी ख़राब हो जाती है। और अब है पंखे की बारी, और अभी हम ना अंदर बेडरूम के लिए एक नया पंखा लेकर आए थे, और जो अंदर रूम में पंखा लगा था वो हमने ऊपर वाले फ्लोर में लगा लिया था। अब इस रूम का भी पंखा जो है वो ख़राब हो गया है और बस अब एक पंखा यहाँ के लिए भी लाना पड़ेगा। तो रात में ही ख़राब हो गया था, फिर हमें कूलर निकालना पड़ा। और गर्मियों में ना बस यही झंझट होती है कि कूलर पंखे के बिना नहीं रहा जाता है। और मतलब एक कहने के लिए वैसे तो ठंडियाँ सबसे बेस्ट होती हैं, क्योंकि उसमें ना कूलर और पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम की नींद भी आ जाती है। और आजकल ना मच्छर भी काफ़ी होते हैं, आजकल तो फिर भी थोड़ा कम हो गए हैं, क्योंकि कुछ दिन से गर्मी तेज़ होने लग गई है तो थोड़े कम हो गए हैं, नहीं तो
बाप रे, इतने मच्छर थे कि मतलब वही मच्छरदानी तो लगानी ही पड़ती है, पहले भी लगा रहे थे और अभी भी लगानी पड़ती है। बिना मच्छरदानी के तो सोया नहीं जाता है। और इस बार ना मच्छर ज़्यादा भी हुए थे, पिछली बार तो इतने नहीं थे, इस बार ज़्यादा थे क्योंकि पिछली बार हमने नेट नहीं लगाई थी और इस बार लगानी पड़ रही है। तो फ़िलहाल मैंने जो ये रूम है इसको थोड़ा ठीक कर लिया है, सामान समेट लिया है और उसके बाद मैं नहा ली थी। और यहाँ ना इस फ्लोर का पानी ख़त्म हो गया है, जो टंकी है वो खाली हो गई, तो फिर मुझे ना ऊपर वाले फ्लोर से थोड़ा पानी लाना पड़ा। पानी आएगा लेकिन पानी आएगा शाम को, तो अभी काम चलाने के लिए मैं ले आई हूँ। तो अब बर्तन वगैरह धुले जाएंगे, किचन क्लीन होगा और फिर झाड़ू भी लगेगी, पोछा भी लगेगा, तो काम ही काम हो जाता है। और उसके बाद लंच भी तैयार करना है, सांची को स्कूल लेने जाना है। और अब इतनी तेज़ धूप रहती है, छाता लेके जाओ फिर भी ना इतनी गर्मी लगती है। दोपहर के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और दाल मैं बनाऊंगी राजमा की, और मतलब थोड़ी मिक्स दाल बनाऊंगी, मोटी वाली राजमा वगैरह। और आजकल ना रायता तो ज़रूर बनता है। रायता तो काफ़ी टाइम से बना रहे हैं। पहले भी मैंने बताया कि मतलब मेरे से तो बिना रायते के बिल्कुल नहीं खाया जाता है। आजकल अब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, अचार तो गर्म होता है, लेकिन चटनी और रायता मतलब अच्छा लगता है आजकल ना, खट्टा खट्टा सा, और आजकल गर्मियों में। और रायता खाने के लिए तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। फ़िलहाल किचन मैंने क्लीन कर लिया है और झाड़ू लगाने के बाद करूँगी लंच की तैयारी। फिर ना साथ साथ में सारा काम हो जाता है तो आराम मिल जाता है। और आजकल तो आम की चटनी भी बनाई जा रही है, क्योंकि कच्चे आम जो हैं वो काफ़ी आते हैं आजकल, लेकिन मैं आंवले की ही बनाऊंगी। तो कभी कभी ना सांची चटनी भी ले लेती है, उसको अच्छे लगते हैं। यहाँ पे थोड़े से बादाम, काजू, हरी इलायची और काली मिर्च ली है मैंने, तो इनको मैं पीस लूँगी, पाउडर बना लूँगी। तो कभी ना ठंडे दूध में ये पाउडर भिगो दो और उसके बाद 1 कप बच्चों को पीने के लिए दे दो दूध, तो फिर अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और ये देखिए यहाँ पे मैं पुदीने की पत्तियाँ तोड़ रही हूँ। और काफ़ी दिन मैं चटनी मतलब काफ़ी दिन बना ली है मैंने चटनी। तो और ये जो चटनी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आंवले की चटनी, जैसे कि आपको पता ही है कि आंवला कितना फ़ायदेमंद होता है। तो चटनी बन गई है और अब यहाँ पे दाल को छौंक लूँगी। और ये देखिए रायता तो आज मैंने बनाया है, मतलब खीरे का ही रायता बनाती हूँ। और दाल उबली नहीं थी अच्छे से, तो फिर मैंने ना वो जो मसाला बनाया था वो कुकर में ही डाल के फिर 1-2 सीटी और लगा ली थी। और फिर मैंने पतीली में चढ़ा लिए चावल। आज मैंने पतीली में चावल बनाए, तो ये हमारा जो लंच है वो तैयार हो गया है, तो आप भी खा लीजिए। और सांची को मैंने कटोरी में दिया, क्योंकि सांची ने कहा कि मम्मी मैंने थोड़ा सा ही चावल खाने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।